मैंने ये फैसला लिया है, ये आंदोलन बंद नहीं होगा। अगर मुझे मौका मिला, सरकार ने मुझसे ये कहा कि तुम्हें खासदार की चाहिए या औरंगाबाद चाहिए, तो इम्तियाज जलील कहेगा कि मुझे औरंगाबाद चाहिए। तो हम तो अकेले चले थे, काफिला बढ़ता गया, क्योंकि जितने ज्यादा लोग यहाँ पर बैठते हैं, मुझ में उतनी ही ताकत मिलती है उनसे लड़ने के लिए। सिर्फ गालियां देते हैं मुझे, तुझे अगर इतना ही है तो पाकिस्तान चले जा। मैं क्या जवाब दूं उन्हें? क्या बोलना चाहिए मैंने उन्हें? नहीं, मैं मुट्ठी भर लोगों को लेकर यहां पर बैठा हुआ हूं और बहुत बड़े एक मकसद को हासिल करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मुट्ठी भर लोगों को। हमारी आबादी क्या है? इतने जो लोग यहां पर खड़े हैं, ये तो मेरे हिसाब से कटकट गेट के अंदर 4 होटलों के अंदर बैठे होंगे। क्या ये सच्चाई नहीं है? खुदी लाइन के चौराहे पे चले जाइए। मैंने तो आज बार बार ये बात दोहरा रहा हूं उन तमाम सियासी पार्टियों को कि तुमसे अगर इम्तियाज जलील से तुम्हें शिकायत है, तुम अपना मंडप बाजू लगा लो, मेरे साथ मत आओ, या बोलो कि इसका नेतृत्व हम करेंगे, इम्तियाज जलील तो हमारे पीछे रहना, इम्तियाज जलील तुम्हारे पीछे रहने के लिए तैयार है। अलग अलग सियासी पार्टी के लोग कैसा न कैसा निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया वालों को यह आंदोलन कम नजर आ रहा है, हमारी बिरयानी ज्यादा नजर आ रही है। आप बिरयानी निकाल रहे थे, आप बिरयानी निकाल के दे रहे थे, वो खबर बन गई है। आपने बोले थे भूख हड़ताल है, फिर बिरयानी क्यों खा रहे थे? फिर बिरयानी कैसी खाई गई? आपने तो बोला था कि अनशन रहेगा करके। अगर डिक्लेयर मैंने किया था भूख हड़ताल रहेगी तो 10 मिनट में मैंने खत्म कर दिया भूख हड़ताल, क्योंकि बिरयानी खिलाना था मेरे को। क्या करता था? क्या फांसी पे लटकाएगा मुझे? हाँ, कि नहीं, तुमने बोले थे कि भूख हड़ताल पे रहेंगे तो भूखे रहना था और मर जाना था। नहीं, मैंने बोला जितने रहेंगे यहाँ पर खा पी के मस्त तंदुरुस्त रहेंगे, बिरयानी भी खाएंगे और नान खरिया भी खाएंगे। तो रिपोर्टर को मैंने पूछा खाया क्या कभी नान? तो खबर यही कि नहीं, बिरयानी मेरे इम्तियाज जलील निकाल रहा है बोले भगोने में से। वो इसलिए कि उन्हें भी लग रहा है कि यहां पर जिस संजीदगी के साथ हमें बैठना है, जिस संजीदा मुद्दे को लेकर हमें आगे बढ़ना है, कहीं ना कहीं उससे हम भटक रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें बिरयानी नजर आ रही है, इसीलिए उन्हें दूसरी अलग अलग बातें नजर आ रही है। मेरे भाइयों, लोकसभा का अधिवेशन शुरू होने वाला है। मुझे यह मुद्दा लोकसभा के अंदर भी उठाना है। तो इसका मतलब यह रहेगा कि इम्तियाज जलील तुम दिल्ली चले गए तो हम अपने घर चले गए। ये लड़ाई आप लोगों की है, ये लड़ाई हम सब की है, हम सबको मिलकर लड़ना है। आज ये अल्लाह का शुक्र है कि इम्तियाज जलील को इस मुकाम के ऊपर आप लोगों ने पहुंचाया है। लेकिन क्या अगर मैं यहाँ का सांसद नहीं रहता, खासदार नहीं रहता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहता, यकीन मानिए जितनी ताकत के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूं, अगर एमपी नहीं भी रहता तो उतनी ही ताकत के साथ अपने औरंगाबाद को बचाने के लिए खड़े रहता। इतने गालियां, इतने ताने सुनने के बावजूद भी लोग मुझसे कहते हैं कि साहब आपकी इमेज अलग है, आप क्यों इस तरह से इस मुद्दे को, कोई नहीं साथ दे रहा है आपका, कोई सियासी पार्टी आपका साथ नहीं दे रही है, उसके बावजूद आप क्यों यहां पर बैठे हुए हैं? हम कैंडल मार्च का लेकर चले गए, 1,500 लोगों के ऊपर केस
इम्तियाज जलील के साथ जिन जिन के नाम याद आ रहे थे, 29 लोगों के नाम के साथ 1,500 अनजान व्यक्तियों के ऊपर केस रजिस्टर हुआ। आप लोग सब कैंडल मार्च में थे? अब पुलिस मेरे साथ खेल रही है, मैं उनके साथ कैसे खेलता हूं देखिए। जेल जाने से कोई डरता नहीं है ना, केस से कोई डरता नहीं है। अब ऐलान करूंगा, इस सिटी चौक पुलिस स्टेशन के सामने 5,000 लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे, ये बोलने के लिए कि उसमें मैं भी शामिल था। लाइन लगा के खड़े रहेंगे और अनजान कुछ नहीं है। बोलना मेरा नाम ये है। मैं कैंडल लेकर बड़ी मोमबत्ती लेकर चल रहा था यहाँ से गेट तक। मेरा नाम लिखो, क्योंकि मेरा नाम है, मैं कोई अनजान नहीं हूँ। तो मेरे खिलाफ करो, मैं 5,000 लोगों को पुलिस स्टेशन के सामने खड़े करूंगा। तुम सबको मेरे साथ चलना होगा। जमहूरियत के अंदर हमें इख्तियार नहीं है कि हम आंदोलन नहीं कर सके। सारे कानून तुम्हारे लिए बने हुए कि तुमने जो बोल दिया सो बोल दिया, और हमने खामोशी के साथ सर झुकाकर, जी साहब आपने बोल दिए हैं, अब आंदोलन वापस करो। तो अब इम्तियाज जलील कहेगा हाँ, आप तो गृह मंत्री हैं, आपका सुनूंगा मैं। अरे चलिए, आपके जैसे कितने आए और कितने गए हैं। जिसके साथ रहती है हुकूमत, उनके साथ रहती है। और औरंगाबाद की जनता इस मुद्दे के ऊपर एक ताकत के साथ खड़ी हुई है। एक दूसरी बात, अगर जोर जबरदस्ती से अगर ये आंदोलन को बंद करने की कोशिश की गई, मैं सरकार और प्रशासन को बताना चाहता हूं कि ये आंदोलन कुछ भी नहीं है। इससे बड़ा आंदोलन मैं खड़ा करूंगा अगर जबरदस्ती अगर इसे बंद करना है। हम इस पंडाल के अंदर बैठे हैं, हमारा जमहूरी इख्तियार है, अधिकार है हमारा। ये कई ऐसे आंदोलन इसी जिलाधिकारी दफ्तर के सामने यहाँ पर होते हैं, कई दिन तक चलते हैं, कई दिन तक, कई महीनों तक डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने, कलेक्टर ऑफिस के सामने चलते हैं। और हम किसके लिए? हम अपने जाति किसी काम के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपनी पहचान को बचाने के लिए यहां पर बैठे हुए। मेरे भाइयों, मुझे भी मालूम है, पहले दिन जब बैठे तो बहुत सारे लोग बैठे, दूसरे दिन सुबह जोश में बहुत सारे लोग आए, दूसरे दिन उनकी तादाद घटी, तीसरे दिन घटी। फिर अब्दुल्ला भाई को किसी ने तंज मारकर कहा कि वहां पे तो लोग ही नहीं है, तो उन्होंने जवाब दिया 4 लगेंगे करके। लेकिन आप ये सोचिएगा कि आप यहां पर जब बैठते हैं तो जिलाधिकारी के दफ्तर के अंदर खिड़कियों से लोग झांक कर देखते हैं कि कितने लोग बैठे हुए हैं करके। आईबी के लोग डेली अपनी रिपोर्ट देते हैं केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि यह आंदोलन बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है। आपके जोश को देखकर वो अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि ये सिर्फ हुल्लड़बाजी करने के लिए आए हैं, ये सिर्फ तमाशा बनकर आए हैं यहाँ पर कि क्या तमाशा चल रहा है देखें। ये सही मानों में इनके अंदर एक बेचैनी है, एक तकलीफ है, एक दर्द है कि नहीं, मुझे इसके खिलाफ लड़ना है, डट के खड़े रहना है। आप सबको मैं अदबन गुजारिश करना चाहूंगा कि मैं रहूं ना रहूं, ये लड़ाई आप लोगों की, हम सब की लड़ाई है। हम सबको मिलकर इसको, हमें भी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने अवैसी साहब के जरिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ अच्छे लॉयर्स के साथ मीटिंग हमने रखवाई है दिल्ली में, उनके साथ हम डिस्कस करेंगे
लेकिन मैं बार बार जो बात कहता हूं, जो लोग मुझसे ये कहते हैं कि क्या हो गया है, क्या होगा, सरकार ने निकाल दिया है, ये आंदोलन की गूंज अदालत तक भी पहुंचनी चाहिए। ये आंदोलन की आवाज अदालत तक भी पहुंचनी चाहिए, वरना सरकारी वकील तो खड़े रहकर यूं कह देगा कि साहब कोई नहीं था विरोध करने वाला, हंसी खुशी लोगों ने कबूल कर लिया, हमने जब नोटिफिकेशन निकाला कोई सड़क पर नहीं आया, कोई आंदोलन नहीं हुआ, किसी तरह का किसी ने कोई विरोध नहीं किया। क्या होगा फिर? और लोग कहते हैं कि नहीं क्या होगा, क्या हासिल कर लेंगे, आप यहां पर बैठे हुए हैं, दिन भर बैठे हुए हैं। मैं कितनों को कैसी कैसी बातें समझाऊंगा, मैं कितना समझाऊंगा। मुझे कोई शौक नहीं है। यहां के कोई हमारे जो जिम्मेदार यहां पर दिन भर मेहनत कर रहे हैं, वो ऐसे ही अपना वक्त जाया नहीं कर रहे हैं। कहीं न कहीं अदालत का फैसला भी इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अदालत को भी ये पता चलना चाहिए कि हजारों की तादाद के अंदर रोज इकट्ठा होते हैं लोग, दिन और रात बैठे हुए हैं, पूरी मुहिम वो चला रहे हैं, पूरे अमन के साथ वो कर रहे हैं, उनके अंदर नाराजगी है। ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ आप लोगों से यही कहूंगा कि मैं अगर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लड़ाई क्या कैसी हो सकती है, हाई कोर्ट के अंदर अभी मामला चल रहा है, हाई कोर्ट के अंदर भी 27 तारीख के दिन की जो डेट है उसमें हम क्या कर सकते हैं, इन सब बातों के लिए हमें वहां पर भी जाकर चर्चा करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था 2019 का, तो मैंने एक नारा दिया था कि हर कोई अपने आप को इम्तियाज जलील, मैं भी इम्तियाज जलील हूं। मैं अगर दिल्ली में बैठकर अगर कोई तस्वीर देखूं कि यहां पर महज 8, 10, 20 लोग बैठे हुए हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ होगी इस बात की। और मैं अगर ये पंडाल भरा हुआ देखूं, मैं अगर इस सड़क के ऊपर लोगों का हुजूम देखूं, तो मुझे भी फख्र होगा कि एक इम्तियाज जलील वहां चला गया है, लेकिन इतने इम्तियाज जलील यहां पर मौजूद है।